गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे डाइपोल ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब हम इसके बाद इसमें पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो जैसे हम जानते हैं कि अमीटर क्या होता है, मीटर करंट का मेजरमेंट करता है कि कितना करंट फ्लो हो रही है। वोल्ट मीटर वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। सेम उसी तरह जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये हमारा करंट का डिटेक्शन बताता है कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम इसमें देखेंगे इस गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे है, प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, और इसमें हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो हमारा ये फिगर है जिसमें एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को दिखाया गया है। तो इसमें अरेंजमेंट क्या क्या रखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक क्या है, सॉफ्ट आयरन का कोर है जिसमें क्या है, वायर की वाइंडिंग की गई है जिसमें कि हम करंट फ्लो कर सके। और इस सॉफ्ट आयरन कोर से एक हमारा क्या है, पॉइंटर अटैच है जो कि स्केल पर मूव करेगा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ये हमारा क्या पॉइंटर मूव करेगा और इस तरह से हम करंट का डिटेक्शन कर पाएंगे। अब इसके बाद ये अरेंजमेंट जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं। तो हमारा यहाँ पे एम क्या है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का या सॉफ्ट आयरन कोर का। तो सॉफ्ट आयरन कोर करता क्या है, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ जो, तो इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड मैक्सिमम टार्क। ये हमारा जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है क्या करेगा, मैक्सिमम टार्क प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से यहाँ पॉइंटर से एक स्प्रिंग भी अटैच हम देख रहे हैं जो क्या करता है, जब ये एक बार डिफ्लेक्ट हुआ तो स्प्रिंग कनेक्शन होने से ये क्या करेगा, इसको वापस रीस्टोर करेगा। तो ये सब के लिए हम डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो अब इसका हम देखते हैं कि ये हम कंस्ट्रक्शन इसका है ये हम नोट कर लेंगे कि कॉइल में क्या क्या अरेंजमेंट है। तो इसको हम नोट कर सकते हैं कि कैसे क्या फंक्शन है। इसके बाद हम आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टार्क। इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है कि जैसे हम उसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, उस पर एक फोर्स लगेगा जिससे टार्क मिल जाएगा। और उस सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट मूव करेगा तो पॉइंटर भी मूव करेगा और इससे हम करंट डिटेक्ट कर पाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, टॉर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है जिसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो उसके लिए अब हम लोगों को क्या है, सॉल्व करना होगा कि ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब हम देखेंगे कि जब ये घूम रहा है सिलिंड्रिकल कॉइल तो क्या है, इसमें हमें कितना डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा है, कितना रिस्टोरिंग टार्क लग रहा है, और दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में करके एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि डिफ्लेक्टिंग टार्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, डिफ्लेक्टिंग टार्क acting on the coil। तो अगर इसकी हम वैल्यू निकालें तो इसको हम फार्मूला पढ़ें, इससे पीछे पढ़ें कि टार्क टाउ क्या होता है, एम बी साइन थीटा टाउ इक्वल टू। तो यहाँ पे एम मैग्नेटिक मोमेंट, एम बी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा। तो यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जो साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे थीटा, वो साइन थीटा कितना है 90 डिग्री लेंगे। और उसके बाद अब अगर यहाँ पे हम यम की वैल्यू रख दें, यम इज मैग्नेटिक मोमेंट, तो यम भी पढ़े पीछे कितना होता है, यम इक्वल टू एन आई ए इंटू बी, और साइन 90 क्या होता है 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डिफ्लेक्टिंग टार्क की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम रिस्टोरिंग टार्क की वैल्यू निकालेंगे। देन restoring torque
एक्टिंग ऑन द कॉइल, एक्टिंग ऑन द कॉइल कितना होगा, इसको भी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूंकि स्प्रिंग का अरेंजमेंट है तो रिस्टोर करेगा वो फिर उसको करंट सप्लाई बंद करने पे, तो टाउ इक्वल टू होगा के इंटू फाइव। अब यहाँ हम देखेंगे व्हाट इज के एंड व्हाट इज फाइव। तो यहाँ फाइव क्या है हमारा, फाइव इज एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो यहाँ आप ये देखेंगे नए टर्म क्या है, फाइव इक्वल टू एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो फाइव को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये कितने एंगल से ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ। और यहाँ पे अब हमारा के क्या है, तो के इज रिस्टोरिंग टार्क। हमारा जो के है ये है टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, टार्क पर यूनिट ट्विस्ट, ये हमारा के की वैल्यू। मतलब यूनिट ट्विस्ट के लिए जो टार्क लग रहा के है, तो 5 ट्विस्ट करेंगे अगर हम उसको, तो टोटल टार्क कितने का लगेगा, के इंटू 5 का। तो इस तरह हमने रिस्टोरिंग टार्क कितना निकाला हुआ, टार्क इक्वल टू के इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे क्या होगा जब दोनों टार्क बराबर हो जाएंगे। तो अब देखेंगे हम इसके बाद एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है और जो रिस्टोरिंग टार्क है दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इससे हम देखेंगे कि क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो इसके बाद हम देखें यहाँ पे, तो हमारा एक रिस्टोरिंग टार्क है के फाइव, इसको पहले हम लिख दे रहे हैं, इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क कितना था, एन आई ए इंटू बी, साइन 91 हो गया था। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, फाइव अपान आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे मिलेगा यहाँ पे, तो अब इसके बाद यहाँ पे फाइव अपान आई, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए बी अपान के। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया फाइव अपान आई। अब फाइव अपान आई को कहते हैं कि हम इसको हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो इसके बाद हम इसका नाम लिख लेंगे, फाइव अपान आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। तो इस तरह से हमारा पाई अपान आई की वैल्यू मिल गया, जिसको हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। और ये हमारा फाइव अपान आई का एक्सप्रेशन है। अब इसमें एक टर्म आता है कि अगर हम एन को 2 टाइम्स करें, क्योंकि ए बी के कांस्टेंट है, एन हमारा चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम एन को 2 टाइम्स करें तो हम देखेंगे जो हमारा करंट सेंसिटिविटी है वो भी क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हम नीचे लिख देंगे, इफ n become twice then current sensitivity means phi upon I become twice, 2 times, then phi upon I become 2 times, 2 times। तो इस तरह से हमारा ये फाइव अपान आई क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी और के कांस्टेंट हैं। तो इस तरह से करंट सेंसिटिविटी का हमने एक्सप्रेशन फाइव कर लिया। ये फाइव अपान आई इक्वल टू एन ए बी अपान के, और फाइव अपान आई को कहते क्या है, करंट सेंसिटिविटी। इस तरह इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ओके, थैंक यू।